जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जम्मू एंड कश्मीर बैंक भर्ती 2020 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको बैंकिंग एसोसिएट एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इन पदों के फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी जेके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर चेक कर सकते हो कि दोनों पोस्ट के लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स 350 पदों के लिए निकाली गई है भर्ती और आपकी बैंकिंग एसोसिएट्स के पद 1500 पदों पर निकाले हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको चूज कर लेना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर आवेदन करना है। दोनों पोस्ट पर आवेदन करने के लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं और आप दोनों पोस्ट पर भी एक साथ आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जिस भी पोस्ट पर आवेदन करना है उसी का लिंक ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने पहला लिंक जो ओपन किया है ये है आपका बैंकिंग एसोसिएट्स का और दूसरा है आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर का। दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आपको बैंकिंग एसोसिएट्स का फॉर्म फिलअप करना है। बट यहाँ पर अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो आप इसी वीडियो को देख करके आवेदन कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक दो ऑप्शन अलग है, बाकी जानकारी सेम रहेगी। तो यहाँ पर जैसे ये वेबसाइट आप ओपन करोगे तो ये मोबाइल के अंदर ओपन नहीं होती, बट इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इसको मोबाइल के अंदर ओपन करना चाहते हो तो आपको पफिन ब्राउज़र को डाउनलोड करना है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको ये वेबसाइट वहाँ पर ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड के अंदर चलाना है और चलाने के बाद आपको राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके अपनी इस वेबसाइट को डेस्कटॉप वर्जन के अंदर ओपन करना है। और डेस्कटॉप वर्जन के अंदर ओपन करने के बाद आपकी वेबसाइट चल जाएगी और सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और आप अपने फॉर्म को भर पाओगे। तो यहाँ पर अब आपको आना है और आने पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे जिसको आपको कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर दिया जा रहा है फर्स्ट नेम, तो आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ये नाम होना चाहिए। फिर आपको अपने फर्स्ट नेम को दोबारा से डाल करके कन्फर्म करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम डालना है और लास्ट नेम को दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है और उसको दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है। अल्टरनेटिव नंबर, अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर भर सकते हो या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी का यहाँ पर सिर्फ एड्रेस भरना है। उसके बाद आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी चूज करनी है कि किस डोमेन के ऊपर है। तो मेरी ईमेल आईडी gmail.com के ऊपर है, तो मैंने यहाँ से gmail.com सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी में अब आपको यहाँ पर पूरी ईमेल आईडी भर देनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो आपको एक बार चेक करनी है और फिर आपको सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पर दिया जा रहा है ये भरना है। और भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्म करनी है, क्योंकि इस जानकारी को आप बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो श्योर होकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज, बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको एक नंबर एंड एक रैंडम पासवर्ड मिल चुका है और ये जानकारी आपको मैसेज एंड मेल के माध्यम से भी भेज दी गई है। अब आपको इस फॉर्म के स्टेप 2 के अंदर अपना फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो यहाँ पर फोटो का जो साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, तो इसीलिए मैं यहां से एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूं। मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूं और ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद इमेज यहां पर आ जाएगा। फिर आपको नीचे स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आपको ये जानकारी कंफर्म करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ कैंडिडेट को ये डाउट होता है कि जो फोटो होता है इसमें आपको इसके ऊपर सिग्नेचर करना है, फिर इसके नीचे सिग्नेचर करना होता है। तो ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही है। तो आप सिंपली अपना इमेज भी यहाँ पर यानी कि फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर अब आपको नीचे आना है और नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस फॉर्म की मेन जानकारी आ जाएगी, जो कि है बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की। तो सबसे पहले आपको अपनी कास्ट कैटेगरी चूज कर लेनी है। इसको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद सब कैटेगरी ऑफ SCBC, अगर आप यहाँ पर SCBC चूज करते हो अपनी कास्ट कैटेगरी, तो आपको सब कैटेगरी भी चूज करनी होगी। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबोव, यानी कि क्या आप विकलांग हो, जो कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करोगे तो आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब चूज करना होगा। इसी के साथ ही आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी देने होंगे, जो कि आप यहाँ तक देख सकते हो। फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर सर्विस की जानकारी देनी होगी कि आपने कितने मंथ की सर्विस की है। आर यू डोमिसाइल ऑफ यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। बट अगर आप नो करोगे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे आवेदन करने के लिए, क्योंकि अगर आपने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक किया तो आपको मालूम होगी ये सब जानकारी। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। ये करने के बाद आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी, यानी कि अगर आप यस करते हो तो आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी देनी होगी। नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो यहाँ से आपको इंडियन चूज कर लेना है। डिवीज़न आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कश्मीर या फिर जम्मू। तो चलिए हम यहाँ से जम्मू सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेलिंग, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। इसके बाद सेंटर ऑफ एग्जाम्शन प्रेफरेंस 1, यानी कि आप एग्ज़ाम देने के लिए किस सेंटर को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनमें से कोई एक लोकेशन चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेकंड प्रेफरेंस आप किस देना चाहते हो आपको चूज करना है। थर्ड प्रेफरेंस आप किस देना चाहते हो वो चूज करना है। फोर्थ किस देना चाहते हो, फिफ्थ किस देना चाहते हो और सिक्स्थ किसे देना चाहते हो। इस प्रकार से आपको ये सब चूज कर लेना है। ये करने के बाद आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। यहाँ से डे सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद मंथ और यहाँ से ईयर। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे अपना जेंडर चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आप नीचे देखोगे मदर नेम, तो आपको अपनी माताजी का नाम भी यहाँ पर फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के बाद अगर आप यहाँ पर अपना स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई और चूज करते हो तो आपको अपने पति या फिर पत्नी का नाम देना होगा। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि प्रजेंट एड्रेस, तो आपका जो भी प्रजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे स्टेट, तो आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। सेम एज एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी, आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग ही यहाँ पर भर दीजिए, इसके ऊपर अनटिक करके। चूज दी एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, यानी कि कहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की GST इनवॉइसिंग भेजना चाहते हो फीस की, तो वो आपको चूज कर लेना है। इसके बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को कंफर्म कर लेना और कंफर्म करने के बाद नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन यहाँ पर दिया गया है क्योंकि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो आपको डिग्री के ऊपर क्लिक करके इनमें से अपनी, अगर इनमें से कोई एक डिग्री है वो चूज कर लेनी है, नहीं तो आपको अदर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी डिग्री का नाम लिख देना, जैसे कि BA BCom जो भी है। उसके बाद आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया वो किन किन सब्जेक्ट के अंदर की है वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। ये लिखने के बाद आपको डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर चूज कर लेनी है, परसेंटेज यहाँ पर आपको डाल देनी है और क्लास आपकी कितनी थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास, तो आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर मैंने अभी मैं चलो तीनों सब्जेक्ट के नाम लिख देता हूँ। इसी प्रकार से आपको ये सब जानकारी यहाँ पर भरनी है। भरने के बाद आप नीचे देखोगे पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी की है तो आपको यहाँ पर डिग्री का नाम, सब्जेक्ट, स्ट्रीम, स्पेशलाइजेशन का नाम देना होगा, डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज और इसके बाद क्लास ग्रेड चूज कर लेनी है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट पास हो तो ग्रेजुएट की जानकारी भरने के बाद आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। तो दोस्तों इसमें ज़रूरी रूप से आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बट अगर आप एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो।
आपको यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर यानी कि उस कंपनी का नाम जहाँ पर आपने काम किया या फिर उस बंदे का नाम जिसके पास आपने काम किया वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। डेसिग्नेशन, किस पद पर आपने काम किया वो पद का नाम यहाँ पर आपको भरना है। किस डेट से लेकर किस डेट तक आपने काम किया वो आपको यहाँ पर डेट मंथ ईयर चूज करना है। और फिर 2 के नीचे जो यहाँ पर डेट मंथ ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना हो कि कब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, आपके काम का नेचर क्या था वो यहाँ पर आपको लिखना है। रिमार्क, रीजन ऑफ लिविंग, किस वजह से आपने जॉब छोड़ी वो आपको लिखना होगा। इसके बाद नीचे आती है लैंग्वेज नोन, तो यहाँ पर चलिए हम हिंदी लिख देते हैं। हिंदी के बाद अगर आपको हिंदी रीड करनी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिए, लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। इसके बाद इंग्लिश अगर आपको आती है तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लिखनी है और तीनों के ऊपर टिक कर देना है अगर आपको आती है। फिर अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज आती है जैसे कि जो जम्मू एंड कश्मीर की लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पर आप डाल करके रीड राइट स्पीक के ऊपर टिक करके बता सकते हैं कि आपको इसमें से क्या क्या आता है। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप एक बार कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जानकारी को चेक करते हुए साथ ही देखने को मिलेगा आई कन्फर्म डैट दिस इज माई फोटो, आपको इसके नीचे राइट क्लिक करना है। फिर आपको जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आप देखोगे डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर आई के सामने अपना नाम फिलअप करना है जो कि आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है। सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम फिलअप करना है या फिर अपनी जो आपके पति है उसका नाम देना है। आई एम रेसिडेंट ऑफ, आप कहाँ के रेसिडेंट है वो आपको यहाँ पर भरना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पूरी जानकारी एड्रेस की भरनी है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको डालना है, विलेज स्ट्रीट यहाँ पर आपको डालनी है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर डालना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको लिखनी है और यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है और अपना आधार नंबर यहाँ पर लिख देना है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपको रेसिडेंट ऑफ जम्मू, यहाँ पर आपको इसी के कॉलम के अंदर रेसिडेंट की जानकारी लिखनी है। विलेज का नाम आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लिखना है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख देनी है। फिर जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको लिखना है और आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आई कन्फर्म डैट दिस इज माई सिग्नेचर, इसके ऊपर टिक कर देना है और पूरी तरीके से श्योर होकर के सभी जानकारी को चेक करने के बाद फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अपलोड्स की जानकारी जिसमें कि आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका यहाँ पर सबसे पहले प्रीव्यू आ जाएगा, आपको चेक करके इसको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज यानी कि कोरा कागज लेना है और लेने के बाद आपको उसके ऊपर ये लाइन लिखनी होगी जो कि है आई अमजद मलिक। यहाँ पर आपको अपना नाम चेंज कर देना है। हरबे डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको ये लाइन उसके ऊपर लिखनी है। लिखने के बाद आपको नीचे सिग्नेचर भी कर देना है ताकि वो ऑथेंटिक माना जाए। फिर आपको उसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद जो फाइल आपके पास आ जाएगी वो आपको यहाँ पर जेपीईजी या फिर जेपीजी के फॉर्मेट में अपलोड करनी है। मैं यहाँ पर इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर सेम फाइल फिर से अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है, बट यहाँ पर आपका फाइल का साइज़ 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ कम है या ज़्यादा है तो आपको इमेज रिसाइजर के माध्यम से इसको सही कर लेना है और दिए हुए साइज़ के अंदर अपलोड कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड कर दिया और करने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है ये आपको फिलअप करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट की जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड है ये सिक्योरिटी कोड आपको भरना है और इसको भरने के बाद यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट आप देख सकते हो। अब आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा जिसमें कि आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि अभी प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने पेमेंट की जानकारी आ चुकी है। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फ़ीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, QR या फिर UPI यानी कि इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप कार्ड के माध्यम से करोगे तो आपको कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, CVV यहाँ पर डालना है, कार्ड होल्डर नेम डालना है और डालने के बाद में एक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप वहां से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से आप दोस्तों JK SSB जम्मू एंड कश्मीर बैंकिंग एसोसिएट ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। और अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो इसका भी सेम प्रोसेस है, बट बस लिंक आपका अलग है।
यानी कि लिंक अलग है बट फॉर्म को भरने का तरीका सेम रहेगा। तो अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूँ। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।